फैसले कैबिनेट के और अब बात बजट की जो आने वाला है, लेकिन इस बार इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री को बूस्टर डोज इस बजट में मिल सकता है। इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बजट में करीब 2200 करोड़ का इंसेंटिव देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स, कार्टेजेस और साथ ही जो कैरेट्स होते हैं जैसे जरूरी आइटम्स का इंपोर्ट ना करना पड़े। डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक। बताइए, क्या है आत्मनिर्भर वैक्सीन को बूस्ट करने वाला ये प्लान? बिल्कुल, देखिए, इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री को बजट में एक बड़ा तोहफा मिल सकता है और ये तोहफा हो सकता है सरकार इस इंडस्ट्री को, घरेलू इंडस्ट्री को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज या इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है बजट में। और ये इंसेंटिव करीब 2200 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसका इस्तेमाल जो वैक्सीन इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा। अभी तक जो वैक्सीन इंडस्ट्री है कई तरह के इनपुट्स या रॉ मटेरियल विदेशों से इंपोर्ट करती है जो कि वैक्सीन बनाने के लिए निहायत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फिल्टर्स, कार्ट्रेज और कैसेट्स। इन तमाम चीज़ों का इंपोर्ट अभी बड़े पैमाने पर विदेशों से होता है। सरकार चाहती है कि जो ये आर्थिक पैकेज का ऐलान हो उसका इस्तेमाल इन तमाम रॉ मटेरियल्स को, इनपुट्स को घरेलू तौर पर ही बनाने में किया जाए और जो भी इंडस्ट्री इन तमाम चीज़ों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग करेगी इसको इंसेंटिव के तौर पर दिया जाए। तो सरकार की योजना ये कि जो वैक्सीन इंडस्ट्री अभी कोविड के समय से पूरी तरह से ग्लोबल लीडर बनी है उसको 100% आत्मनिर्भर बनाया जाए और तमाम जो चीज़ें हैं कोई भी चीज़ विदेश से इंपोर्ट ना करना पड़े। जैसे कि सालाना अगर देखें इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री का तो 13% से ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन सरकार चाहती है कि इसका ग्रोथ और हो, लिहाजा इसका पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना जरूरी है और इसी दिशा में सरकार बजट में ये बड़ा कदम उठा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक जी आपका। और अब बात दिल्ली के कंझावाला केस की करेंगे जिसकी गुत्थी फंसती जा रही है। इस मौत की मिस्ट्री को सहेली की पहेली ने और उलझा दिया है। हालांकि अब पुलिस अंजलि की दोस्त से पूछताछ करने उसके घर पहुंची तो वहीं अंजलि के परिवार ने कहा कि निधि ने जो कुछ भी अंजलि के बारे में बताया है वो सरासर गलत है। अंजलि की नानी और परिवार ने दावा किया है कि शराब पीने की बात बेबुनियाद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए वो अंजलि के नशे में होने की बात को खारिज कर रहे हैं। उल्टा अंजलि के परिवार ने निधि पर कई सारे आरोप लगाए हैं। बातें कही गई हैं। आप निधि को जानती हैं क्या, जो उसकी दोस्त बताई जा रही है? मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? पहले घर पे आए थे फिर लेके गए? मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है? क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। निधि को मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वो अंजलि के साथ नहीं है। और निधि ने जो कहा है अंजलि ने अल्कोहल करी थी, अगर अल्कोहल होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर आती, ठीक है। और दूसरी बात, 1:30 बजे की उसमें क्या बोलते हैं फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। नहीं तो निधि ऐसा क्यों कर रही है जब उससे पहले आपने देखा नहीं, उससे दोस्ती नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से अभी तक तो संतुष्ट है, पर जो हम कहते हैं और अच्छे सख्ताई से पेश आए उससे पुलिस। आपको निधि पे शक है क्या, जो वो सब बात कह रही है? जो जी, हमको पूरा शक है निधि पे। तो वहीं अंजलि के परिवार के अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अंजलि की सहेली निधि को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है।
तो इससे पहले कल अंजलि की सहेली सामने आई थी और उसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देते हुए कहा था कि अंजलि शराब के नशे में स्कूटर चला रही थी। उसने बताया था कि जब हमारी स्कूटी की कार से आमने सामने की टक्कर हुई तो अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। अंजलि की सहेली ने आरोप लगाया कि आरोपियों को पता था कि वो गाड़ी के नीचे फंसी थी, फिर भी वो रुके नहीं। अंजलि वो अपने आप में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी, मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी हम तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक, हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी, बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे, मैंने ब्रेक मारा, वो भी आगे बैठी थी। वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी, वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं पैर गिर गई उल्टी साइड और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। और अब बात करते हैं मार्केट की। 2 दिन की बढ़त के बाद